गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन हम 4th देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, अगर वो आप पे ना हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका भी सॉल्यूशन करा दूंगा। मैंने वो आप लोगों के लिए छोड़ रखा है, यानी सॉल्यूशन के लिए छोड़ रखा है। जैसे फर्स्ट वाला था वैसे ही होना है। अगर कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए तो बता देना, ठीक है। आज हम क्वेश्चन देखेंगे 4। तो 4th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, 2 साइड्स। हमें 2 साइड्स दे रखी हैं, वो कौन सी हैं, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना दे रखा है, 42। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारा जो यूनिट है वो सेम है या नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो सभी ठीक है, हमें दे रखा है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। फर्स्ट साइड ए 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सी यानी हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर दिखाई दे रहा है आपको, ए प्लस बी प्लस सी। तो कितना दे रखा है मुझे पेरीमीटर, 42। ए की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी की वैल्यू सेंटीमीटर लगाओ या मत लगाओ, सेम यूनिट है। और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 10 प्लस सी 42, 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28 प्लस सी 42। अब हम 28 को LHS में लेकर आएंगे, यानी लाइक टर्म एक तरफ, अनलाइक टर्म एक तरफ। 28 इक्वल टू सी। तो 12 में से यानी 42 में से 28 माइनस करने, तो कितने बचेंगे, 14। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। अब हमें तीसरी साइड मिल गई यहाँ पे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेमी पेरीमीटर। हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू है हमारी 18 सेंटीमीटर, बी की है 10 और सी की है 14 अपॉन 2। एस इक्वल टू 18 और 10 कितने हो गए, 28, और 28 और 14 42, 42 अपॉन 2। 2 2 जा 2 1 जा 2। तो एस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 21, ठीक है। अब हम जानते हैं, हमने हीरोज फार्मूला पढ़ा था, तो हीरोज फार्मूला हमने पढ़ा था। अब हम निकालेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फार्मूला से, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस क्या है यहाँ पे हमारा, सेमी पेरीमीटर। तो एस क्या है हमारा, सेमी पेरीमीटर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एस की। एस की कितनी है वैल्यू, 21। 21 माइनस ए, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 18। एस माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 10। एस माइनस सी, सॉरी एस की वैल्यू हमें रखनी है यहाँ पे 21 और यहाँ पे 21। सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 14। तो एस 21 मल्टीप्लाई बाई कितने बचेंगे, 21 में से 10 गए तो 11 और 21 में से 14 गए तो 7। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर दिखाई दे रहा है भाई नीचे, इसके फैक्टर कर दो।
तो 21 के अगर मैं फैक्टर करूँगा 7 3 जा 21, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 7, 3 का तो 3 ही होता है, 11 का 11 है क्योंकि 11 इज ए प्राइम नंबर, 7 का 7। तो अब अंडर रूट से बाहर कौन आता है, वो वैल्यू आती है बाहर जो जिसका पेयर बनता है। आपको पता ही होगा अंडर रूट से बाहर कौन आता है, जिसका पेयर बन जाता है। तो पेयर किस किस का बन रहा है, यहाँ पे 3 का बन रहा है, ठीक है, और 7 का बन रहा है। यहाँ पे अंडर रूट में कौन रह गया, अब 11 का नहीं बन रहा है। तो 11 का नहीं बन रहा है तो हम 11 को अंडर रूट के अंदर ही रहने देंगे। 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 अंडर रूट 11, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा हमारा, किसका, ट्रायंगल का। और किसके थ्रू आया ये, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 वाला। 5 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें किसी ट्रायंगल्स की साइड्स दी हुई हैं, किसमें, रेशियो में दी हुई हैं, और इसका जो पेरीमीटर है वो है 540 सेंटीमीटर। तो हमें साइड्स दो दे रखी हैं इसमें, और वो किस में दे रखी हैं, रेशियो में, और पेरीमीटर भी हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें साइड्स फाइंड करेंगे। तो साइड को हमें जो है साइड दे रखी नहीं है एक्चुअल में, तो हम सबसे पहले लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल हमने x लेट कर लिया, ठीक है। हमने इसकी साइड्स को क्या कर लिया, x कर लिया। पेरीमीटर हमें कितना दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है हमें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 540 सेंटीमीटर। 540 सेंटीमीटर हमें पेरीमीटर दे रखा है। सो इट्स साइड्स, इसकी जो साइड्स हैं वो कितनी हो जाएंगी हमारी, 12x 17x प्लस 25 इक्वल टू 540। दिखाई दे रहा है भाई, 540। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू हमें क्या करनी है, हमें जो है फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को यानी x वाले जो टर्म है इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करके कितना आएगा, 54 आएगा। 5 और 7 कितने हो गए, 12, और 12 और 2 4, 2 3 और 1 4 और 1 कैरी, कितना हो गया 54। 540 x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 540 अपॉन, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10। अब हमारी एक साइड यानी हमने जो साइड्स को लेट किया था, हमने जो माना था वो कितनी आ गई, x आ गई। तो x जो हमारी कितनी है, x की वैल्यू 10, तो 10 आई। अब हमारी एक्चुअल में साइड्स कितनी हो जाएंगी, एक्चुअल में जो साइड्स हैं, साइड्स आर 12x। तो x की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 10, 120। वो एक साइड हमारी ये हो गई। b कितनी हो जाएगी हमारी 17 थी, 17x, 17 मल्टीप्लाई 10 कितनी हो जाएगी 170। c की वैल्यू कितनी थी 25x, तो 25 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा हमारा 250। तो हमारी ये 3 साइड्स आ गई। पहली साइड 120 आई, सेकंड 170 और थर्ड 250। इसके बाद में अब हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है।
तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला जैसे कि हम जानते ही हैं, 2 3 4 कितना आ जाएगा 550 अपॉन में 2, इसको 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 7 जा एंड 0। एस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 270। तो 270 आई। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना होता है हमारा, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, मैं फॉर्मूला बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको फॉर्मूला जो है वो याद होनी चाहिए साथ के साथ। अगर आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला याद नहीं हुए तो फिर कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। तो हमने देखा एस की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी है 270। तो 270 है एस माइनस ए, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है 120। एस कितना है 270, बी की वैल्यू 170, सी की वैल्यू कितनी है 270 माइनस के 250। ये हमारी वैल्यू पुट कर दी हमने हीरोन्स फार्मूला में। 100 यानी 270 में से 120 गया तो कितना 150 मल्टीप्लाई 270 में से 170 माइनस 100, 270 में से 250 गए तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखा हमने, अब इसके हमें करने फैक्टर। क्या करने हमें फैक्टर करने, या तो फैक्टर कर लो और या फिर आप जो है डायरेक्ट कर दो। तो हमारे पास में तरीका है फैक्टर करने का। ठीक है, एलसीएम लेके आप इनके जो है फैक्टर कर सकते हो। फिर 270 के हमारे फैक्टर बने, कितने बनेंगे 2 3 टाइम्स 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और इनका हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। हाँ, 2 टाइम्स हमारा 5 बनेगा। अगर हम 100 का करेंगे तो 2 टाइम्स हमारा 5 और फिर हम 20 का करेंगे। इसी में ही चल रहा है ये 5 मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, ये हमने फैक्टर निकाले। अगर आपको फैक्टर निकालने हैं तो आप सीधा सीधा इनका 270 का एलसीएम कर देना। एलसीएम करने के बाद में आपके जो है फैक्टर आ जाएंगे, 270 का फैक्टर, फिर 150 का एलसीएम, फिर 100 का एलसीएम। इसी तरीके से मैंने इनके फैक्टर कर दिए हैं। तो फैक्टर करने के बाद में आपको इसके अंडर रूट के अंदर हमें लिखने हैं। अब हमने अंडर रूट के अंदर लिखा, फिर उसके बाद में हमें बनाने पेयर। तो हम पेयर बनाएंगे 2 का 1 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 3 का देखेंगे 1 2 और 2। 5 के कितने बनने हमारे 2, 3 का, हाँ सॉरी 3 बनने, तो 5 के कितने बनने हमारे 3। तो अब अंडर रूट में क्या रह जाएगा हमारा, अंडर रूट में रहेगा हमारा, क्या रहेगा, सब बाहर आ गए, अंडर रूट से तो सब बाहर आ गए, सबके पेयर बनने। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो
24, 8 8 3 24, 3 मल्टीप्लाई 125। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कमेंट बॉक्स में आपको देना है, और इसका सॉल्यूशन अगर आपको समझ में ना आए तो हमें बता देना। तो अगला क्वेश्चन है 6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला। इसमें बोला है हमसे कि एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, हमारे पास में एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, उसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसकी जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं। इक्वल साइड्स कहने का मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल हमने देखा था जिसकी 2 साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जो इक्वल साइड्स हैं वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ये अनइक्वल साइड्स हैं, ये हमें सबसे पहले फाइंड करनी है पेरीमीटर से, इसीलिए हमें क्या दे रखा है, इसमें पेरीमीटर दे रखा है। तो लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने जैसे पेरीमीटर फाइंड किया था उसी तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। जैसे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, कितना दे रखा है इसमें हमारे 30 सेंटीमीटर। तो हमें ये 30 सेंटीमीटर दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30। जो इक्वल साइड्स हैं वो कितनी दे रखी है हमें, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। थर्ड साइड हमें फाइंड करनी है। 12 और 12 कितना, 24। प्रिंस बात मत कर भाई, 30 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास में गिवन, यानी हमारे पास में जो है कौन कौन सी साइड आ गई, अब A 12 है, B 12 है, C कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। हमारे पास में 3 साइड्स आ गई, जो इक्वल साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर हैं, और थर्ड जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद में हमें लगाना है हीरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे सेमी पेरीमीटर। वी नो दैट सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस की वैल्यू यानी a 12 और 6 अपॉन 2। एस इक्वल टू 24, दोनों को ऐड करेंगे 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 2। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 15 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास में s माइनस बी एंड s माइनस सी। अब हम इसी में वैल्यू पुट करेंगे। s यानी सेमी पेरीमीटर कितना आया हमारा, 15 में से 12 यानी a, 15 में से b यानी 12, और 15 में से c यानी 6। तो हम इनको अब माइनस करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3। 15 में से 12 गए तो 3, और 15 में से 6 गए तो 9। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। 15 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 5 जा 15। इनके तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। और 9 का कितना हो जाएगा। अब इसके बनाने हमें पेयर, तो पेयर बनाने 1 2, तो 2 पेयर बनने हमारे 3 के। अब इसके बाद में किसी के बनने नहीं बन रहे। अंडर रूट में क्या रह जाएगा, एक तो 5 और एक 3, हाँ सॉरी 2 टाइम्स 3 है, ठीक है। और एक हमारा ये दोनों बच रहे हैं, तो ये दोनों बच रहे हैं। अब इसके बाद में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर आएगा कितना।
ठीक है, तो यहीं से ही एक्सरसाइज एंड है।